स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल कैमरा ट्यूज़डे में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। आज के एपिसोड नाइकॉन P1100 जो रिलीज़ किया गया है, आइए उसे समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझिए कि कूलपिक्स P1000 जो है, ये एक ब्रिज कैमरा था। ब्रिज कैमरा समझिए इस तरह के कैमरे का बड़ा भाई था। ये है पॉइंट एंड शूट कैमरा और ये हम काफ़ी साल पहले खरीदे थे और इसका ये फ़ायदा था कि ये 10x तक जाता है। इस तरह के डिज़ाइन मतलब जिसको आप पॉकेट में रख सकते हैं पॉइंट एंड शूट, ये 30x तक शायद गया है मैक्सिमम। ये ऐसे हम ही भूल गए क्या है भैया S80-100? हाँ हाँ S80-100 हम लिए थे उस टाइम में। बहुत बड़ी बात है कि इसमें फुल एचडी है और माइक इनपुट रहता था तो मेरा यूट्यूब चैनल बना देता लेकिन माइक इनपुट इसमें नहीं था। बट ये अच्छा खासा कैमरा चला बट उस टाइम के हिसाब से जब हम लिए थे मतलब आज से 10-15 साल पहले। तो इस तरह के पॉइंट एंड शूट के बाद एक क्रेज़ आया कि टेलीस्कोप ही डाल दो। तो टेलीस्कोप के तौर पे ये कैमरा चलना शुरू हुआ जिसे ब्रिज कैमरा कहते हैं। यानी कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस देता था। यानी कि अगर आप पहाड़ में ट्रैवल कर रहे हैं, दूर के मंदिर का फ़ोटो खींच लेते थे। बहुत सारा चीज़ हो पाता था। मतलब एक अच्छा फ़न एक्सपीरियंस देता था, तो लोग इसको ब्रिज कैमरा काफ़ी सक्सेसफुल चलने लगा। और ये बहुत पागल जैसा महँगा नहीं था, यानी कि ये जो परफ़ॉर्मेंस दे रहा है, डीएसएलआर-वोएसएलआर में तो आप ले भी नहीं सकते और इस कैमरा का दाम जनरली $1000 के आस-पास रखा गया था, तो बहुत एक्सपेंसिव नहीं था और थोड़ा-सा कैरिएबल भी था, यानी कि डीएसएलआर ढंग का लेंस के साथ इससे ज़्यादा भारी होता है। भले छोटा रहे, उससे भारी हो जाता है, तो ये उतना भारी नहीं था क्योंकि ठीक है, बड़ा है तो पकड़ने में आसान रहता है, बहुत भारी नहीं है तो लोग एक्चुअली लेके ट्रैवल कर पाते हैं। तो ये चला था और ये वाइल्ड लाइफ के लिए, प्लेन्स के लिए, ट्रैवल के लिए, फन के लिए हल्के में, सस्ते में निपटा दिया। काफ़ी लोग इससे खुश रहे और कल्ट लाइक फॉलोइंग है क्योंकि काफ़ी लोग तो इसको लेके ये सब करने लग गए। अब रहा बात कि ये हो जाएगा आपसे? नहीं, ये नॉर्मली कैमरा का आउटपुट नहीं है। ये कैमरा लीजिए, धड़-धड़ा के खूब सारा फ़ोटो लीजिए, उसे स्टैक कीजिए, तब जाके आपको इस तरह का कुछ ब मिलेगा। वो ऐसे डे 1 से नहीं हो जाता है। लेकिन हाँ, काफ़ी मतलब पूरी कम्युनिटीज़ बन गई कि इस कैमरा से आप क्या-क्या खींच पाते हो और बहुत अच्छे-अच्छे फ़ोटोग्राफ़ी हुए हैं। जैसे मून का फ़ोटोग्राफ़ी काफ़ी अच्छा हो जाता है क्योंकि मून बहुत ब्राइट है तो लो एपर्चर से उतना फ़र्क नहीं पड़ता और खूब सारा फ़ोटो स्टैक कर दीजिए, अथा बढ़िया फ़ोटो आ जाता है। तो ये चला, तो इसमें कितना रेंज है? मैथमेटिकली समझिए 24 टू 3000 मिलीमीटर है। 3000 मिलीमीटर आपको फुल फ्रेम में आता ही नहीं है नॉर्मली, जब तक आप टेलीस्कोप के ऊपर ना पोतते हैं, वो आता ही नहीं है। और इसका क्रॉप फैक्टर कितना है? क्रॉप फैक्टर 5.5 है, तभी वो फिट हो रहा है, नहीं तो फिट ही नहीं होता। और एपर्चर f2.8 से -8 तक है। ऑब्वियसली बाहर नहीं तो इतना छोटा नहीं होता, लेंस इतना बड़ा हो जाता है, इंट्री एपर्चर उसका। तो अगर एपर्चर में समझेंगे तो f16 मतलब फुल फ्रेम का f16 से लेके 44 तक चला जाता है। तो ब्राइट उतना नहीं है। इसीलिए आउटडोर में डे लाइट में बढ़िया काम करता है, लेकिन जैसे ही आप इसे रात में इस्तेमाल कर लेंगे, बहुत गंदा आईएसओ नॉइज़ आएगा। मतलब क्योंकि एपर्चर बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है। तो वो है और ये सितंबर 2018 में रिलीज़ किया गया था। $1000 पे रिलीज़ किया गया था। इंडिया में भी 76,000 रुपीज़ में अवेलेबल था। मतलब एमएसआरआरपी उससे कम में ही लोगों को मिल रहा था और काफ़ी लोग खुश रहे। मतलब ये कैमरा अच्छा था, चिल कैमरा था, बहुत ज़्यादा महँगा नहीं, बहुत ज़्यादा भारी नहीं और जो फन देता था कि मतलब आप घूम रहे हो, एन्जॉय कर रहे हो, वो बहुत अच्छा रहता था। मतलब ये अच्छा गाड़ी खुला था, लेकिन ये कहने को नाइकॉन कह रहा है कि अब हम डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन पिछले 2-3 साल से कोई इसे नहीं खरीद पा रहा है। और हो भी गया था, काफ़ी पुराना, समझ 2018 हो गया, थोड़ा टाइम आके चला गया सर, हो गया। काफ़ी टाइम बीत चुका है। तो ये हिस्ट्री है, यहाँ से गाड़ी खुली थी। तो P1100 उसी का अपग्रेडेड वर्ज़न है। तो वो समझिए कहने को नाइकॉन अभी क्लेम कर रहा है कि अभी हमने फरवरी में डिसकंटिन्यू किया, वैसा था नहीं। किसी भी साइट पे आपको खरीदने नहीं मिलता, किसी भी शोरूम में नहीं। 1-2 पीस कहीं पड़ा हुआ है तो पता लगे, लेकिन जनरली कहीं नहीं आप खरीद पाते इसको। तो 1100 मतलब समझिए रिफ्रेश किया है कि अच्छा ठीक है, अब लोगों को फिर से खरीदना है, खरीद सकते हैं। तो इसका दाम अभी जिस टाइम मैं बता रहा हूँ 80,000 के आसपास आपको आई एम स्टूडेंट में दिख रहा है और $1096 के आसपास आपको यूएस में दिख रहा है। तो दाम बहुत जैसा पागल जैसा नहीं बदला गया, मतलब जितना साल बीता इन्फ्लेशन डाली है तो है। तो इसमें बदले क्या? यूएसबी सी पोर्ट डाल दिए और ये रिमोट का सपोर्ट दे दिए और कुछ नहीं। प्रैक्टिकली और कुछ नहीं बदला है। मतलब क्लेम कर रहे हैं कि इन्होंने वाई-फाई बदल दिया है, ब्लूटूथ को अपग्रेड कर दिया है और बेसिकली इस कैमरा को समझिए वही लोग खरीदें जो समझ पाते हैं कि ये पोर्टेबल टेलीस्कोप है। क्योंकि ये इसका रेंज जेनुइनली आपको अगर टेलीस्कोप से कंपेयर करना पड़ेगा। एक तो एस्ट्रॉन का या सेलेस्ट्रॉन का ये 130 ईक्यू आपको लेना पड़ेगा, तब जाके इसके लेवल का रेंज मिलेगा। तो ये टेलीस्कोप है जो पोर्टेबल आप ले जा सकते हैं। इसका ऑटो फोकस में थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट किए, मेन्यू में थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट है। बैटरी अभी भी वही सेम छोटा वाला है ENEL20A, बहुत छोटा है, इसका भी बैटरी बहुत छोटा है।
बहुत छोटा बैटरी मतलब 8 वॉट आवर का बैटरी है, इतना बड़ा सिस्टम के साथ। बहुत छोटा है, बहुत छोटा बैटरी है और मतलब प्रैक्टिकली अगर आप इसको खोलेंगे मैं एकदम श्योर हूँ कि अगर दोनों मॉडल लूँ उसको खोल दूँ, तो मदरबोर्ड ऑलमोस्ट सेम लगेगा। तो ये बहुत हल्का मतलब बहुत ज़्यादा हल्का आलसी में निपटाए हैं कि भैया ठीक है हम यूएसबी-सी कर दें, जो कि अच्छी बात है। यूएसबी-सी करने से अब ये हो गया कि आप आराम से पावर डिलीवरी कर सकते हैं, यानी कि आपको इसके लिए मतलब जिस टाइम ये सब चलता था, इसमें तो था यूएसबी-सी चार्जिंग लेकिन हाँ, इनका प्रोप्राइटरी पोर्ट था, हर चीज़ उस टाइम प्रोप्राइटरी चलता था। तो इसका लॉजिक ये होता था कि आप इसको लीजिए और ऐसे बैटरी खोलिए, बैटरी को क्रेडल में लगा के चार्ज कीजिए। ठीक है, उस मतलब 2018 में लोग एक्सपेक्ट करते थे, अब आप वैसा करोगे लोग प्यार से कैमरा खरीदेंगे ही नहीं। तो शांति से इसमें यूएसबी-सी दे दिया गया है। ये बहुत बड़ा बात था मतलब आप थोड़ा शॉक्ड हो जाएँगे कितना टाइम लगा कंपनी सबको डिफ़ॉल्ट यूएसबी-सी पे चार्जिंग देने का। मतलब माइक्रो फोर दैट बहुत पहले से दे रहा था मतलब 2018 से ही दे रहा था। बाकी सब कंपनी ज़बरदस्ती का टाइम खाई। तो ये है P1100 बेसिकली वही कैमरा को उठाया गया और उसमें यूएसबी-सी पोर्ट डाल दिए और ये रिमोट का फीचर ऐड कर दिया। अब रहा बात रिमोट 2300 का आपको क्यों चाहिए रिमोट पता नहीं बट चाहिए तो है। तो रहा बात ये काफ़ी डिसअपॉइंटिंग निकला, मतलब ये मेरा दूसरा कैमरा है जो शुद्ध डिसअपॉइंटिंग निकल रहा है क्योंकि ये समझिए 2018 अब नहीं है क्योंकि 2018 में क्या लॉन्च हुआ था? आईफ़ोन एक्स ये था, ये आईफ़ोन था। इस आईफ़ोन को इस आईफ़ोन से कंपेयर करेंगे कितना अंतर है? और वहीं देखिए गैलेक्सी S9 का उस टाइम का सैमसंग का सबसे बड़ा था, अभी तो महाराज वो फ़ोल्ड पहुँच गया है। जितना मोटा ये था उतने में तो फ़ोल्डिंग ठूँस दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा बात है कि आप उतना लंबा टाइम का कोई ग्रोथ नहीं दिखा रहे हैं। और रहा बात कि स्मार्टफ़ोन जिस टाइम ये था मतलब आपका सैमसंग S9 था, उस टाइम में आपका फ़ोन से फ़ोटो खींचते वर्सेस वो कैमरा से वो कैमरा बेटर आता है। क्यों? क्योंकि इसका सेंसर छोटा था, लेंस उतने इंप्रूव नहीं हुए थे और ये समझना बहुत ज़रूरी है, सिलिकॉन की टेक्नोलॉजी बहुत आगे चल रही थी। यानी कि सिलिकॉन में अगर आप 100 मेगापिक्सल इसमें डालना चाहते थे, डाल सकते थे। तो रहा बात लोग डालते क्यों नहीं थे? इसलिए नहीं पहला तो प्रोसेसिंग उतनी एडवांस नहीं थी कि 100 मेगापिक्सल हैंडल कर सके। दूसरा, जो लेंस है वो शार्प नहीं है। अभी का जो लेंस देखते हैं उसमें लिटरली ऐसे 5-6 ठो काउंटर वेविंग के पैटर्न रहते हैं। वो मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स लेंस ज्योमेट्री है तब जाके थोड़ा-सा देखने लायक हो गया। नहीं तो इतना छोटा लेंस पिन होल कैमरा ही होता है। तो वो लेंस की डेवलपमेंट में बहुत टाइम लग गया। तो वो अभी में आपको दिखेगा कि मतलब पुराना फ़ोन देखेंगे जो इस टाइम का 2018 का और उसको अभी के मॉडर्न फ़ोन से जो भी 2024 में रिलीज़ हुआ या 2025 में, ज़मीन आसमान का अंतर है। स्मार्टफ़ोन बड़ा हो गया, मतलब सेंसर फिज़िकली बड़ा हो गया, यानी कि इस कैमरे से यानी कि जो ब्रिज कैमरा है, 1 किलो का कैमरा है, उसमें जितना बड़ा सेंसर है, उससे बड़ा सेंसर आपको इस सब में मिलेगा, आज के टाइम में। तो सेंसर बड़ा हो गया और प्रोसेसिंग तो अथाह बेटर हो गया। तो अभी का मतलब है कि अगर मैं आपको प्राइमरी कैमरा किसी भी फ्लैगशिप का दूँ, किसी भी ब्रांड का फ्लैगशिप पकड़िए, अब पूरा फ्लैगशिप भी आपको जाना नहीं पड़ेगा, मिड रेंज से थोड़ा ऊपर आइए, आप सारा प्राइमरी कैमरा इससे बड़ा सेंसर दे देगा। दूसरा क्लोज़अप अगर आप मान लीजिए किसी का फ़ोटो का चेहरे का फ़ोटो ले क्लोज़अप ये सब कर रहे हैं, अब आउटडोर डे लाइट में, मोबाइल फ़ोन ज़्यादा बेटर देगा। उतना बड़ा लेंस होने के बाद भी मोबाइल फ़ोन ज़्यादा बेटर देगा, क्योंकि अपडेट नहीं किया ना, मोबाइल फ़ोन रुका नहीं रहा, वो धड़-धड़ करके अपडेट किए, लेंसेज़ पे मेहनत की। अभी मॉडर्न लेंस का कभी ज्योमेट्री टियर डाउन देखिएगा, दिमाग से धुआँ निकल जाएगा। कैसे वो पोत रहे हैं उतना छोटा मतलब इतना सा मिलीमीटर के अंदर में वो लाइट को बेंड कर दे रहे हैं। तो वो सारा बहुत और प्लस जो था कि ज़ूम कर सकते हैं 10x ऑप्टिकल ज़ूम कुछ-कुछ मोबाइल में आ गए थे बीच में। तो फिर से हमको वो सैमसंग का बड़ा अच्छा नहीं लगता कि बार-बार यू टर्न मार देते हैं। अच्छा बहुत अच्छा दे दिया, अच्छा पीछे आ जाओ। 10x को वापस 5x कर दिया। लेकिन आज के टाइम में 10x बहुत सारे स्मार्टफ़ोन में जेनुइनली अच्छा आता है। मतलब कि इमेज क्वालिटी आप इसका देखेंगे ये $1000 लायक आज के टाइम में नहीं है। यानी कि 2025 में मैं ये किसी को कैमरा लेने बोलूँ मतलब कि ये कैमरा जब था, उस टाइम इस तरह का कैमरा का क्वालिटी लोग एक्सेप्ट करते थे क्योंकि और ऑप्शन नहीं था। अभी आपका स्मार्टफ़ोन बोलेगा भैया इससे बेटर तो हम कर देते हैं। क्लोज़अप में मैं क्लियर कर दूँ आप ज़ूम करोगे तो बात अलग है, लेकिन क्लोज़अप में ही जैसे कि कुछ हो रहा है, आमने-सामने हो रहा है, उसमें आपका ये इसके भी साथ भी वही दिक्कत आ गई। इसका कहने को ये फुल एचडी है, लेकिन मैं वीडियो दिखाऊँगा इंडोर में कुछ देखने लायक नहीं आएगा कंपेयर टू मेरा डीएसएलआर क्योंकि सेंसर बड़ा है। तो ये यहाँ पे भी वही आता है और रहा बात दाम आपने घटाया नहीं। आपने आलसिया लिया ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्ज़ी। आपने ठीक बोला कि लोग इसको खरीदना चाहते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। हम इसको अपडेट कर देते हैं, यूएसबी-सी डाल देते हैं, बल्ले-बल्ले। तो दाम घटाओ ना, दाम अब बढ़ा भी दिए। दाम भी बढ़ा दिए और कुछ चेंज नहीं किया। तो वो 2025 में खरीदने लायक नहीं बनाता है। और ये समझिए कि इसका सिर्फ लेंस का रीच जो है यानी कि आप ज़ूम करते जाइए वो इसका फ़ायदा है और कुछ भी इसमें ऐसा अच्छा नहीं है। यानी कि बैटरी जो अभी भी कमज़ोर दे रहे हैं मतलब लिटरली अगर आप हेवी शूटर हैं तो आपको 2-3 बैटरी खरीद के चलना पड़ेगा। ऑटो फ़ोकस बर्ड अरे सब लोग बर्ड में करेंगे 2018 में लोग कंप्लेन नहीं कर रहे थे लेकिन आज के टाइम में आप पाओगे मोबाइल फ़ोन से फुल फ्रेम से, मिररलेस कैमरे से बहुत जल्दी गरियाने लग जाइएगा कि बहुत ही मतलब लिटरली लोग फ़ोटो खींच रहे हैं इसलिए भैया फ़ोटो मिस हो रहा है। और बर्स्ट परफ़ॉर्मेंस भी खराब है मतलब वो तो ठीक कर देते कि भैया ठीक है डर्र करके बर्स्ट कर दो एटलीस्ट एक ना एक दो ठो ढंग से फ्रेम में आ जाए। ना जी ना,
कंटिन्यूअस फोकस लिटरली इतना खराब है कि बटन दिया हुआ है कि भैया बंद करके रखो, एम करो फिर हटा दो, एम करो फिर हटा दो। नहीं, ऑटो फोकस 2018 पे ही अटका हुआ है क्योंकि हार्डवेयर में कुछ चेंज नहीं किए। तो ये बहुत ज़्यादा, और रहा बात इसका फोटो, ये मैं नाइकॉन के साइट से उठाया हूँ, ऐसा नहीं कि बाकी लोग खराब दिखा, मैं नाइकॉन के साइट से उठाया हूँ जूम इन करके। भैया ये लिटरली अगर आप मतलब नाइकॉन के साइट में देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, लगे 1 मिनट, ये एग्जैक्टली वही फीलिंग दे रहा है कि जो हम लोग का आता है ना कि एआई से सुपर इन्हांस किया हुआ है, वैसा ही फीलिंग आ रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि लेंस बहुत ज़्यादा धुंधला है। ऐसा क्यों है? लेंस बहुत ज़्यादा, पहली बात उसमें ग्लास अच्छे क्वालिटी का नहीं यूज़ हुआ होगा। दूसरा, F44 धुंधला ही होगा। वो एपर्चर बहुत छोटा है, तो उसका लिटरली डिफ्रैक्शन का इशू आ रहा है। और मेहनत भी नहीं की है, रिफाइनमेंट भी नहीं किए, और एसओसी बढ़ा देता है। एसओसी भले उसको पॉलिश कर देता है, शार्पनेस बढ़ा देता है, लेकिन जनरली इनके जितने भी फोटो हैं, जितने भी यूट्यूबर्स का आप देखिए, सब में यही आएगा। वो बेसिकली यही है। मतलब ये ठीक है, जिस टाइम ये लॉन्च हुआ था उस टाइम बल्ले बल्ले था, आज के टाइम में ये नहीं पचेगा। मतलब आपको जेन्युइनली लगेगा ठीक है, मतलब दूर का चीज़ आप फोटो खींच ले रहे हैं, बट उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और वो सब फोटो जो है, अगर उसको आप सोचोगे कि मैं ढंग से प्रिंट कर रहा हूँ, कर सकते हैं, बहुत पुचाड़ा करना पड़ेगा लेकिन। तो ही समझिए, बैटरी भी कमज़ोर है, ऑटो फोकस सही में कमज़ोर है, बर्स्ट परफॉर्मेंस को भी नहीं इंप्रूव किया गया। बेसिकली उन्होंने लिया, अरे भैया लोग अभी भी खरीदना चाहते हैं, ठीक है, काम करो, यूएसबी-सी पोर्ट डाल दो, बेच दो, और कुछ नहीं। अब यूएसबी-सी इसलिए डालेंगे सर, यूरोपियन यूनियन का लॉ है कि सारे पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स में 2026 के बाद अब ये होना चाहिए, क्या बोलते हैं, यूएसबी-सी सपोर्ट करना पड़ेगा। तो मतलब जब तक 240 वाट के नीचे है। तो ये बहुत ही ज़्यादा अथाह डिज़र्व, क्यों बोल रहे हैं आप, मोबाइल फ़ोन देखिए कहाँ था और कहाँ आ गया। यही मेरे को जेन्युइनली गुस्सा लगता है कि, और बाय द वे टच स्क्रीन तक अभी तक नहीं डाले हैं। टच स्क्रीन नहीं है सर, 2018 में लोग भले हैंडल कर लेते, अब नहीं हैंडल करेंगे। तो वही बात बनता है किसके लिए, इसलिए बोल रहा हूँ मैं, ये नाइकॉन के साइड से उठाया था। तो ये बेसिकली उतना अट्रैक्टिव नहीं है जितना इसका प्रेडेसेसर था। यानी कि जिस टाइम मैंने ये खरीदा था मैं काफ़ी खुश था, क्यों, इस तरह का परफॉर्मेंस किसी और में आ ही नहीं, और काफ़ी साल लगा है स्मार्टफोन को इसके लेवल पे आने पे, काफ़ी साल लगा शुरू शुरू का। लेकिन अब तो वो लेवल आके क्रॉस कर गया है। मतलब इसमें जो सेंसर है उससे बड़ा तो लिटरली आपको स्मार्टफोन में मिलेगा। इसका जो 10x जूम है, बीच में तो सैमसंग दे ही रहा था उतना ऑप्टिकल जूम, तो हिसाब यही है कि अब ये उतना वाव नहीं है। अब इसलिए कि इसके लिए मैं 80-90 हज़ार डाल दूँ, बैटरी खरीदना पड़ेगा ना, वो उस तरह का नहीं है। और वही बोल रहा हूँ, इमेज क्वालिटी खराब है, मतलब खराब खराब कहना गलत होगा, आप ऐसा समझिए कि सस्ता है। मतलब आपको फील आएगा कि सर थोड़ा यही, मतलब एकदम सही वेदर हो, एकदम आउटडोर लाइटिंग हो, तब जाके थोड़ा-सा अच्छा आएगा, नहीं तो इमेज क्वालिटी, इसीलिए जितने यूट्यूबर का इमेज क्वालिटी देखिए हमेशा लगे सर रॉ निकाल के आपको ओवर एक्सपोज़र आ रहा है। तो वही बोला कि नहीं है, मतलब क्योंकि सेंसर भी नहीं अपग्रेड किया। और इतना टाइम में 2018 से अभी तक में बहुत सेंसर में डेवलपमेंट हो गया है। तो मतलब सेम साइज़ सेंसर रखते, लेकिन बेटर सेंसर लगा सकते थे, वो भी नहीं चेंज किया है। और टच स्क्रीन भी नहीं दे रहे हैं। मतलब ये जेनुइनली बहुत मुश्किल है डाइजेस्ट करना कि आज के टाइम में आप लोग, और प्लस आजकल क्या है, सब लोग इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फोटो खींच लिया, उसे सोशल मीडिया में शेयर किया, और ठीक है, ये बात आपका सही है कि मोबाइल फ़ोन की इतनी सुनी स्क्रीन में क्या दिखेगा, बात एकदम सही है, लेकिन ट्रांसफ़र तो करना आसान करो। नहीं जी, अभी भी वो, इसीलिए मेरे को हँसी लग रहा है, वो कह रहे हैं वाई-फाई अपग्रेड किया, सर अभी भी तो वही स्पीड पे ट्रांसफ़र हो रहा है, बहुत स्लो स्पीड पे, जो ये मेरे कैमरा में भी यही दिक्कत है, हो रहा है ट्रांसफ़र। अजी हो रहा है, भैया इससे ज़्यादा स्पीड आपको DJI दे देता है, वो भी एक्शन कैमरा में, तो वही समझिए। तो मैं एकदम क्लियर कर देना, ये कैमरा सिर्फ़ उन्हीं लोगों के लिए है, जिनको मस्ट है कि आप टेलीफ़ोटो शॉट्स खूब लेते हैं। मतलब आपका आधा से ज़्यादा फ़ोटो में आप ज़ूम में घुस जाना चाहते हो, वहाँ के लिए अच्छा है। लेकिन बाकी सब लोगों के लिए मैं कहूँगा कि इसका लिमिटेशन और इसका जो कैपेबिलिटी है, वो अब आपको चुभेगा। मतलब कि यार, मतलब वन ट्रिक पोनी हो गया कि ठीक है, मैं ज़ूम कर सकता हूँ। उससे तो कुछ नहीं है कि मतलब आधा से ज़्यादा टाइम में जब आप क्लोज़अप करेंगे तो आप शांति से बोलिए, भैया मैं मोबाइल फ़ोन निकाल लेता हूँ। मैक्रो मोड आपके मोबाइल फ़ोन में भी आ गया, इमेज क्वालिटी आपके मोबाइल फ़ोन में आ गया, और ब्रॉड डे लाइट में मोबाइल फ़ोन जेनुइनली बहुत अच्छा फ़ोटो देता है। तो ये आपको एकदम सीरियसली समझना है, ये बस एक्सपेंसिव ऐड ऑन है। मतलब कि आप ट्रैवल कर रहे हैं, अच्छा खासा पैसा है, लक्ष्मी की कृपा है, तो आप ले लीजिए, साइड में रखिए, एन्जॉय कीजिए। बट एज़ ए टूल के तौर पे खरीदने लायक नहीं है ये, कि इट्स लाइक हाँ भाई मैं खरीदूँगा इससे फ़ोटोग्राफ। हाँ, बर्ड फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं या एयरपोर्ट के पास रहते हैं, एयरपोर्ट की खूब फ़ोटोग्राफ़ी करने का इच्छा है, तो उस तरह का इक्विपमेंट है ये। ये मतलब अब बहुत बहुत अलसी आ गया नाइकॉन की, इसलिए कह रहे कि ये मेहनत करे। यार सेंसर बदल देते, एसओसी बदल देते, बर्स्ट परफॉर्मेंस सुधार देते, ऑटो फोकस मैं समझ सकता हूँ, ऑटो फोकस ठीक करने में मेहनत लगता है, लेकिन वो भी नहीं कर रहे। इसलिए कुछ किए, मतलब कुछ करना चाहते हो कि बस पैसा चाहिए? और फिर बाद में बोलोगे भैया तीनों कैमरा सोनी, नाइकॉन और कैनन में नाइकॉन का सबसे कम मार्केट स्टॉक क्यों है? तो यही मैं कहूँगा कि मेजॉरिटी लोगों को इससे दूर रहिए, क्योंकि आप लेने के बाद बहुत जल्दी डिसअपॉइंट होइएगा। और अगर आपका है कि वो खुजली है टेलीफोटो करने का, तो ही लें।
मेजॉरिटी लोग इससे दूर रहे। क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है आज के हिसाब से, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। मतलब ये कैमरा को मैंने जिस टाइम मैंने खरीदा था उस टाइम बेमिसाल था, अब नहीं है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन P1100 के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने में लगा, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है, लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दो, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना बड़ा पसंद है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।